के बाहरों में लै रहे ने पैसे 500 रुपया अंदर एंट्री का लै रहे ने, ठीक है 2000 रुपया अंदर काम करवाने का लै रहे ने। 5 बजे ते आया तो उन्हें लोग नहीं खो रहे ने अंदर ने, कहने ने रिश्वत दो फिर अंदर आन देना नहीं तो नहीं। खेत सारे भरे पे ने, औरतां बहत रोंदियां पईयां ने, कोई डिग पईयां ने बेहोश होते। कार्ड ले गए और धक्के मार के बाहर फेंक दिए, कार्ड इधर में फेंक। नाजरीन, दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ तहसील दीपालपुर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के मेन ऑफिस के बाहर खड़े हैं, जहां पर लोग सारे बाहर खड़े हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, दरवाज़ों से बाहर ऊपर झांक रहे हैं। दरवाज़ा बंद है, किसी को ना एंटर होने दे रहे हैं ना बाहर निकलने दे रहे हैं। बाकायदा उनका कहना है कि हमसे 500 रुपये बाहर और 2-2 हज़ार रुपये अंदर लिया जाता है। ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कितनी देर होगी उन्हें इधर खड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी कितनी देर होगी तुम्हें? सुबह 4 बजे के टाइम ते आए, बसीरपुर आए हैं। आज देख लो टाइम क्या हो गया। तो जो अंदर जिन्होंने को पैसे है ने पैसे ले लेंदे ने, अंदर कर देंगे ने। कोई सिफारिश आँदी है या मुठ में देंगे ने, इधरों देंगे ने पैसे तो कार्ड दे देंगे ने, उधरों वाड़ देंगे ना बोलते। तो असी तीसरी दफ़ा आए हैं, 2 हफ्ते हो गए उदा भी आए हैं। तो असी 4 बजे वापस चले गए हैं, तो फिर उदू बाद आए, फिर भी वापस गए। अज फिर आए, अज आ टाइम हो गया, साढ़े तो कोई कार्ड ही नहीं फटता ना कुछ करता है। आंदे ने पैसे देवो दे तो नहीं तो तुहाडे पैसे बंद। नाज़रीन, दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ तहसील दीपालपुर। हम डिप्टी डायरेक्टर जहांज़ेब को लाइव कॉल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो किस चीज़ का पत्ताखोरी कर रहे हैं, वो चार्जेस किस चीज़ के ले रहे हैं। इंटर होने की भी कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम डिप्टी डायरेक्टर जहांज़ेब साहब को लाइव कॉल करते हैं कि क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जहांज़ेब साहब। हाँ जी जहांज़ेब साहब, अली अहमद बात कर रहा हूँ PCS न्यूज़ चैनल से। जी PCS न्यूज़ चैनल से अली अहमद बात कर रहा हूँ सर। जी बोले सर, ये बाहर आवाम खड़ी थी, इनकी कॉल आई थी 12 दफ़ा हम लोग आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे अंदर रो रहे हैं, दरवाज़ा बंद किए खड़े, ना एंटर होने दे रहे हैं ना बाहर देने जा रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलोनी में खड़ा है, गवर्नमेंट कॉलोनी। हाँ जी बताए भाई, बताए काम बताए। हमारा स्टाफ सारा डिप्लॉय हुआ कैंप साइट पे, टीम पे चल रही है, वहाँ पे ड्यूटी लगी हुई। जहांज़ेब साहब, रिक्वेस्ट ये है कि सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमें जब एंटर होते हैं तो 500 रुपए लेते हैं, अंदर जाके हमसे 2000 रुपए। खुदा का भाई खौफ करे, मैंने वहाँ लिख के नंबर लगाए, टोल फ्री नंबर लिखे हुए हैं। हाँ? अगर कोई केस है तो लेके आए हमारे पास। सारे बाहर खड़े हैं, सारे ये कह रहे हैं कि हमसे पैसे ले रहे हैं। भाई मेरी बात सुने, 1000 बीबी आती है, 1000 बीबी 10 मरले की बिल्डिंग में आ सकती, मुझे बताइए आप। जी 10 मरले की बिल्डिंग में 1000 बीबी डाल के दिखाए मुझे आप। सर, आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? भाई मेरे जो दरवाजा तोड़ दिया, 2 दफा मैंने वेल्ड कराया दरवाजा। जो बंदे अंदर खड़े हैं, बच्चियां रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, सारे बाहर क्यों नहीं निकाल रहे उन्हें? सर जी, मैंने 2 दफा वेल्ड कराया दरवाजा, 2 दफा टूट गया गेट मेरा। अगर मैं खोलता जिम्मेदारी आप लेते हैं गेट की? सर, बात को समझे, दरवाजा टूटा है वो अवाम की वजह से, बच्चे अंदर रो रहे हैं, उन्हें क्यों अरेस्टमेंट किया हुआ है, बंद क्यों किया हुआ है? नहीं बंद, कौन से बच्चे किसके रो रहे हैं मुझे बताए? सारे हम खुद देखे, हमारे पास एविडेंस है। अच्छा चले, मैं फोन करता हूँ, बात करता हूँ। गेट खोल देता हूँ, अंदर तरमाश चले जाना, मुझे तो मैं खोल देता हूँ। इधर कौन बैठे हैं? वेट करें। अस्सलाम वालेकुम मैम, ये क्या इशू है? हम मौक़िफ़ लेना चाह रहे हैं और कुछ। हमारे सर से बात करें। जहांज़ेब साहब बैठे हैं, इधर बैठे। चलें, थैंक यू, हम जाते हैं। हमारे सर कैंप साइड पे हैं, तो आप ये आवाम को खुद ही देख लें, स्टाफ बहुत कम है, तो हमसे जितना होता है हमने अंदर बिठा दिए हैं। हमारा जानने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं। सिस्टर माजरा के साथ मैं आपको ये कह रहा हूँ, हम किसी की कोई पासदारी करने नहीं आए। हमें कॉल आई है कि हमारे बच्चों को अंदर हरासा किया हुआ है, और हकीकत बात है हमने एविडेंस लिया है। दरवाज़ा बार हमने भी नोक किया, नहीं खोला। जब जहांज़ेब साहब की आपको कॉल आई थी, जहांज़ेब साहब की, हमने 12 दफ़ा कॉल किया और ये दरवाज़ा खुलवाया। ये मसला क्या, क्यों नहीं खोल? सर ने बोला आदिया बीबी अंदर कर लो और दरवाज़ा बंद करो। हमने क्या होता है, वहाँ बाहर से दरवाज़ा तोड़ती है। औरतों का, बच्चों, छोटे बच्चों का क्या कसूर है? वो जिस तरह सारे ये कह रहे थे। ये कितने लोग, कब की बैठी आप? 8 बजे दे बैठे। सुबह कितने बजे? मैं ये कह रहा हूँ कि मैडम प्लीज एक्सक्यूज मी,
मेरी सुने, हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप काम नहीं कर रहे। हमारा मुख्तसर सा सवाल है कि दरवाज़ा क्यों नहीं खोला गया, इनको बाहर क्यों नहीं जाने दिया? मुझे नहीं पता, बाहर गेट खुला है, बंद है। हम लोग जहाँ सेब साहब किधर है डिप्टी? वो हमारे सेंटर पे हैं जहाँ पे उनके ड्यूटी लगी हुई। देख सकते हैं बाहर आवाम जो है इस तरह की बैठी हैं, लेकिन इधर जो है सारा हाल खाली है, आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है सर। ये बाहर उधर गेट के बाहर क्या चल रहा सर? पता नहीं, हम तो यहाँ बैठे हैं, हम क्या कह सकते हैं बाहर क्या? सर ऐसा नहीं हो सकता है, इस तरह नहीं बैठ। मसला आपको नहीं पता सर? आपको भी नहीं पता कि क्या हो? बाहर मैनेजमेंट का काम, हम तो अंदर बैठ के सर। पैनल पे कौन बैठ? वो सारे अब तो जितनी भी मैनेजमेंट है वो बाहर गई हुई है। सेंटर बने हुए हैं, सेंटर पे बीबियों को पैसे। सर अगर मैं ये कहता हूँ कि स्टाफ नहीं है, अगर इधर स्टाफ नहीं है तो फिर सेंटर को बंद कर दें, सबको हरासा करने का क्या? अंदर हम काम कर रहे हैं, पुरसकून माहौल है। आपका इसमें ग्रामी क्या? मेरा नाम अजहर है। आपका इसमें मकसूद? अच्छा सर हमें 12 दफ़ा कॉल आई है कि हमारे बच्चों को अंदर हरासा किया गया, दरवाज़ा वाकई नहीं खोला जा रहा। जब हम लोग आए हैं जी जहाँ सेब साहब, सर मैंने दरवाजा आपको इसलिए खुलवाया है कि आप अंदर के माहौल देख लें कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। जहाँ सेब साहब आप नहीं बैठे, जब आप आएंगे हम आपका मौक़िफ़ जरूर लेंगे। फिलहाल हम जा रहे हैं। चले, मेहरबानी। ओके बंडल ऑफ थैंक्स। बेशक ना करें, हमें हमारे सर में कोई फर्क नहीं है, ना करें काम आप लोग, बेशक ना करें आप लोग काम। नाजरीन, हक़ाइक़ दिखाने पर अमला की जानिब से काम बंद करने और बाहर खड़ी बेबस आवाम को मज़ीद ज़लीलो ख्वार करने की धमकियाँ। पहले आवाम को कंट्रोल आप करके हमें दिखाएं ना, तो हम काम करते हैं। सिस्टर मैं आपको समझा देता हूँ, स्टाफ ना हो तो सिस्टर इतना कह देते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, आप लोग कल आ जाएं। ये बेचारे जलील ना होते, जिनको आप लोगों ने बंद किया हुआ उन्हें बाहर निकाल देते, ये जलील ना होते। इतनी दफा बताया कि आप लोग चले जाइए। आप हमें मुख्तसर ये कह रही हैं कि स्टाफ नहीं है, हमें ये ना बताएं। स्टाफ इतना नहीं है तो अब आपको कम से कम इतना आप बता सकते हैं कि हमारे पास स्टाफ हायर नहीं है, आप ना आए। 3 घंटे तो हमें मुसलसल हो गया, बाहर धूप और गर्मी की शिद्दत देख रही हैं आप। हम आपकी बात कैसे सुने जब मौका पर अपनी आंखों से देखते हैं? मतलब चलें जो भी है नाजरीन, दिस इज द सिचुएशन ऑफ तहसील दीपालपुर। बेनजीर इनकम सपोर्ट के ऑफिस के अंदर मौजूद है, स्टाफ नहीं है लेकिन औरतों को बंद किया गया है। हर बार की तरह इस बार भी पाक सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन बनी मजलूम आवाम का सहारा। ख़वातीन की कॉल पर पाक सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन वुमन विंग की प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा मिस नसीम जाफरी अपनी टीम और PCS न्यूज़ टीम के हमरा पहुंची बेनजीर कफालत प्रोग्राम गवर्नमेंट कॉलोनी दीपालपुर। वहां आवाम और मौजूद अमले की बात बगौर सुनी, बाहम इस नतीजे पर पहुंचे कि आवाम को भी नज़्मो ज़ब्त का ख्याल रखना चाहिए और मुतलका इंतज़ामिया को भी अपने स्टाफ पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और जो अमले का फुकदान है उसको पूरा करना चाहिए ताकि मजबूर आवाम खवारी से बच सके। मज़ीद ये कि इंसानियत के नाते बाहर तपती धूप और सख्त लो में खड़ी आवाम के लिए शामियानों और ठंडे पानी का एहतमाम किया जाए और इस्तकबालिया डेस्क लगाया जाए ताकि आवाम की बेहतर से बेहतर रहनुमाई की जा सके और इस प्रोग्राम के तहत नाअहल अफराद को बर वक्त रुखसत किया जा सके।